महाराज दशरथ जी बहुत विकल हैं अपने पुत्र राम के वियोग में। उनको अपने तन की खबर नहीं है। ये अवस्था देखकर कौशल्या जी ने सुमंत जी के सामने ही कहा, हे महाराज, अगर आप इतने विकल हो जाएंगे तो सारा का सारा जो आपका नगर है, पुरवासी हैं, नगरवासी हैं, और हम लोग सब सहित अपने आप ही टूट जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, राम पुनः वापस आएंगे, ऐसा मन में विश्वास करके धीरज धारण करिए। राम सीता का दर्शन आपको पुनः हो जाएगा। कहती हैं, ऐसी वाणी को सुनकर के अचेत अवस्था में पड़े हुए यानी प्राण कंठ में आ चुके हैं दशरथ जी महाराज के। सुमंत जी लौट कर आए, संदेश सुना दिया कि राम किसी भी तरह से आने के लिए राजी नहीं है, वो तो वन को ही जाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन करना है उनको। जब ये पूर्ण स्टॉप लग गया कि राम वन को ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, सोई उनका प्राण कंठ में आ गया। हृदय से उठ करके कंठ में आ गए। चक्र होते हैं ना, 8 चक्र शरीर में होते हैं इंसान के, ठीक है। ये चक्र क्या है? बोले प्राण के रहने का स्थान है चक्र। किसी किसी प्राण क्या होता है, इंसान मरने के बाद भी वो जीवित रहता है। प्राण ब्रह्मरंथ चक्र जो आगे चक्र है ना, उसमें टिका रहता है, लोगों को मालूम नहीं। उसमें क्या होता है, जब प्राण आगे चक्र में पहुँचते हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है और नस भी काम करना बंद कर देता है, दिल भी काम करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं मर गया, लेकिन जब वह व्यक्ति आदमी कुछ दिन बाद जी जाता है तो उसका मतलब प्राण उसका फिर से वापस रिटर्न हो जाता है। तो इनका जो प्राण जो हैं तो कंठ में आ चुके हैं, यानी 7वां चक्र में आ चुके हैं। 8वां चक्र में पहुँचते ही ये प्राणों को त्याग देंगे। तो महाराज दशरथ जी राम के वियोग में अचेत पड़े हुए हैं। लेकिन जब माता ने कहा कौशल्या ने कि हे राम, हे प्रिय स्वामी, यदि आप मेरी विनती सुनती हैं तो मेरी विनती को सुनिए और हृदय में धारण करिए, और ये मान लीजिए कि राम और सीता लक्ष्मण पुनः आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। ऐसी बातों को सुनकर के दशरथ जी महाराज जी को ऐसा लगा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे जल के बिना तड़पती हुई मछली के ऊपर कोई ठंडा ठंडा जल छिड़क दिया हो। तो नेत्र उन्होंने खोल लिया, नेत्र खोले और उठ करके बैठ गए। यहाँ पे कह रही हैं कि धीरज धरे उता पाई बेपारू, नहीं तो डूबी हैं सब परिवारो। माता कौशल्या कहती है, प्रभु हेमनाथ, अगर आप धैर्य धारण करेंगे तो निश्चित रूप से है कि राम जी के वियोग के समान सागर से हम सब लोग पार हो जाएंगे। अगर क्यों पार हो जाएंगे? क्योंकि ये अवधपुरी क्या है? बोले एक नौका के समान है। राम का वियोग समंदर के समान है। और उस नौका को चलाने वाले कौन हैं आप? बोले आप कर्णधार हो, आप केवट हो, चलाने वाले हो, और हम सब उस जो है अवधवासी उस नौका पे चढ़े हुए हैं। अगर आप ही गड़बड़ा गए, आप ही बीमार पड़ गए, आपको कुछ हो गया तो नाव कहाँ जाएगी? हैं नाव राम रूपी वियोग अथाह सागर में हम सब जो है सब डूब जाएंगे, फिर बचने वाले नहीं हैं। ड्राइवर अगर सुरक्षित हो, गाड़ी चलाने वाला, सारे के सारे यात्री सुरक्षित रहेंगे, सब पहुंच जाएंगे मंजिल तक। अगर ड्राइवर ही बीमार पड़ गया तो, ड्राइवर ही चला जाते मर गया तो सब लोग खाई में जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए कहती हैं कि हे तात, आप अगर सावधान होकर नहीं रहे, अगर आप नहीं संभाल पाए खुद को, तो सब के सब डूब जाएंगे। जो जिय धैर्य विनय पय मोरी। हेमनाथ, अगर आप मेरी विनय को अपने हृदय में धारण करते हैं तो ये बात मान लीजिए पक्की बात कि राम लखन सिया मिलें बहोरी। लौट करके राम सीता लक्ष्मण जी आपको पुनः मिलेंगे। प्रिय बचन मृदु सुनत निप चित्तवऊ आँखि उघारे। तलपत मीन मलिन जनु सिंचत शीतलवार। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कौशल्या माता के ऐसे दिव्य और सुंदर वाणी को सुन करके महाराज दशरथ ने आंखें को खोली और
उनको ऐसा लगा मानो किसी ने हमारे ऊपर ठंडा ठंडा जल छिड़क दिया हो। कौन सा जल? तड़पती हुई मछली, जल के बिना तड़पती हुई मछली के ऊपर इस प्रकार से लगता है किसी ने ठंडा ठंडा जल छिड़क दिया हो। सो उसी प्रकार इनको प्रतीत हुआ और इन्होंने नेत्र खोलकर उनके अपनी पत्नी के मुख की तरफ देखा। धैर्य धीरज उठ बैठे भुआलू। इतनी सी बातों में उनको बहुत धार्ष मिला, बहुत साहस हुआ और मरणासन्न पड़े हुए महाराज दशरथ जी उठ करके बैठ गए। सिर्फ इस बात से कि राम जी पुनः आकर आपको मिलेंगे, सिर्फ इतनी बात सुनकर इतना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, एक डूबते हुए को जिस प्रकार से एक तिनका भी मिल जाए तो बड़े जोर से पकड़ता है कि मैं बच जाऊंगा। राम का आसरा उनको ऐसा ही है। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। महाराज दशरथ जी की अवस्था भी ऐसी ही है कि इस दुनिया चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, सेना है, सेना नायक हैं, मंत्री हैं, 3 पत्नियां हैं, फिर भी राम के हृदय, दशरथ जी के हृदय में राम का बसेरा है। और जिसका हृदय में बसेरा हो जाए उसके दर्शन अगर न हो तो मन बेचैन सा रहता है। आज इनका इतना मन बेचैन है कि राम के बिना इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहते, प्राण राम के साथ ही जाना चाहते हैं। देखिए गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं। धर धीरज बैठ भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ राम लखन राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। इतनी बात को सुन करके राम जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, सीता जी आएंगे, तुमसे मुलाकात करेंगे। सो इनको ताकत मिली, उठ के बैठ गए और कहा, हे सुमंत बताओ हमारे राम कहाँ हैं, कैसे हैं, लखन कहाँ है, हमारी प्रिय पुत्र बधू, हमारी पुत्री के समान वह सीता कहाँ है, वैदेही कहाँ है। वैदेही मतलब सीता, सीता कहाँ है, हमें ये बात बता दो। बिलपति राव बिकल बहुभांति, भय जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंधे साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीत गई। यानी रात्रि में कोई दुख पड़ जाए किसी के ऊपर तो वो रात्रि व्यतीत नहीं होती है, और सुख में तो लगता है क्षण के समान व्यतीत हो गई, लेकिन रात में अगर दुख पड़े तो बड़ा भारी दुख है। युग के समान ही रात हो गई है, व्यतीत होने को नहीं आती है। दिन हो तो कुछ उपाय किया जाए, अब रात्रि में क्या करें, सब रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो युग के समान वह रात हो गई है। और तापस्यंद शाप शुद्धि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। रात बीती, राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा सुनाई। महाराज दशरथ ने अपने कौशल्या से कहा, है कौशल्य सुनो, मैं जब जवानी में था तो मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था। बोले क्या स्वामी? बोले मेरे अज्ञान के द्वारा, अज्ञानता से मैंने किसी संत के पुत्र को तीर से मार दिया था। शब्दभेदी बाण चलाते थे, शब्दभेदी बाण इन्होंने चलाया, सो श्रवण के जाकर छाती में लगा, श्रवण मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसी पुत्र वियोग में उनके माता पिता भी जो हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वो उन्होंने श्राप दिया इनको। श्रवण का जब तीर लगाते पहुँचे उसके पास के शिकार मिल गया, चलो देखते हैं। देखा अरे ब्राह्मण का पुत्र, तो पश्चाताप करने लगे श्रवण कुमार। बोले पुत्र मुझसे बड़ा अपराध हुआ, क्या करूं क्या करूं? बोले कुछ नहीं राजन, आप एक काम कर दीजिए, मेरे माता पिता
प्यासे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप उनको ये जल ले जाकर पिला दीजिए, नहीं तो हमें बहुत पाप लगेगा। पुत्र ने कहा, श्रवण कुमार ने कहा, एक जो है महाराज दशरथ जल पिलाने तो गए लेकर, लेकिन पहले कैसा अनुभव, वो तो अंधे थे लेकिन आहट से पहचान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। जब मेरा पुत्र नहीं है, जब ऐसा कहा, तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, मैं जल नहीं पीऊँगा जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा। सही महाराज दशरथ ने कहा, सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा, मैं ए दशरथ, तूने हमारे सिर्फ पुत्र को ही नहीं मारा, तूने एक तीर से तीन लोगों को मारा है। अब मैं भी अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। तो पिता ने फिर त्याग किया शरीर, फिर पिता और पुत्र के वियोग में माता ने भी शरीर को त्याग कर दिया। 3 हत्या हो गई। अब उन्होंने श्राप दे दिया मरने से पहले, जा मैं पुत्र वियोग में अगर मर रही हूँ तो हे दशरथ, तुम भी अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो ये श्राप उनको याद आ रहा है और बता रहे हैं, सीत कौशल्य सुनो, भय हूँ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जिन प्रेम पनु मोर निवाहा। कहते हैं, राम के बिना इस शरीर को धर करके मैं क्या करूँगा। राम नहीं, जिस तन से राम की सेवा न हो, जिस आँखों से राम का दर्शन न हो और जिस कानों से राम की कथा न श्रवण की जाती हो, उस शरीर को तो इस धरती पर रहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो शरीर धरती पर है, इस धरती माता को बोझ के समान है। हे देवी, इसलिए मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूँगा। राम के बिना सारी संपत्ति हो, सब कुछ हो, पर वो सब अधूरा सा लगता है। ऐसा महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। तो व्याकुल होकर राजा बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और इतिहास का वर्णन करते गए राजा व्याकुल हो गए और उन्होंने कहने लगे कि राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभा सकता। और हा रघुनंदन प्राण परीते, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियम बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। अब जो है और भी तेज से विलाप करने लगे दशरथ जी महाराज, सर पटकने लगे। हाँ रघुबर, हे रघुबर, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले, हे प्राण से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अभी 2-4 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए, पर कह रहे हैं कि राम ये 4 दिन 4 युगों के समान है। लगता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सब व्यतीत हो गए तुम्हारे बिना, ऐसा लगता है। ये समय जो है तो कटता ही नहीं आपके बिना। तुम्हारे बिना बहुत ही दिन बीत चुके हैं। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुबर, पिता के चित्त रूपी चातक के चित्त हरने वाले मेघ, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगा। और क्या कहा गोस्वामी जी वर्णन करने की, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम। राम और राम राम कहते हुए, राम राम पुकारते हुए ही महाराज दशरथ ने तन को त्याग करके और देवताओं के धाम को चले गए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भक्त वत्सल भगवान की, करुणा निधान की जय। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु पावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, जियत राम विदु
बदनु निहारा, राम बिरह करी मरुन सवारा, राम मरण करी मरनु सवारा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं सच में दशरथ जी का ही जीवन कहा जाएगा, क्योंकि जब तक जीते रहे तो राम के तन का दर्शन करते रहे और मरे तो राम राम कही राम पुकारा। राम राम कहते हुए ही इन्होंने तन को त्याग दिया। इनका जीना भी सार्थक और मरना भी सार्थक। और आज के लोगों का तो जीना भी व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है, इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतना है। नहीं तो पहले के लोग मरते थे, प्रभु का नाम लेते थे, नाम लेने के बाद मुक्ति मिल जाती थी। जब मुक्ति मिली थी यहाँ धरती पर है, धरती में जनसंख्या कम थी। अभी नरेंद्र मोदी को परेशानी है, दिक्कत हो रही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग मरते हैं, नरक में जाते हैं, नरक जाने के बाद फिर धरती पे आ जाते हैं तो भूखमरी फैली हुई है, बेरोजगारी, किसी को रोजगारी नहीं मिल रहा। स्वर्ग से आएगा, देखिए एक बात तो पक्की है, स्वर्ग से आएगा तो दिव्य कर्म से स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग से आएगा तो किसी उत्तम कुल में जन्म लेगा। तो उत्तम कुल का मतलब है जहाँ धन धान से परिपूर्ण खजाना हो, समाज धन धान से परिपूर्ण हो, कर्म के द्वारा ऐसा फल प्राप्त करे, जन्म पाएगा माता पिता श्रेष्ठ घर में। और कुकर्म करेगा, राम का नाम मिलेगा तब मरेगा, तो मरेगा तो नरक में जाएगा, और नरक में जाने के बाद जब जन्म लेगा तो झोपड़पट्टी में आएगा। अब झोपड़पट्टी में जाएगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, तो क्या करेगा? चोरी करेगा, बदमाशी करेगा और पॉपुलेशन खूब बढ़ाएगा। तो स्थिति क्या है? अब इसीलिए ऐश्वर्य से संपन्न लोग नहीं हो पाते। कारण क्या है कि राम का नाम नहीं ले पाते। इसलिए कहते हैं, वो समझ कह रहे हैं कि दशरथ जी का ही जन्म सफल है और उनकी मृत्यु भी सफल है। मृत्यु भी सुंदर और जन्म भी सुंदर, फिर क्या कहना है? जियते मरण फल दशरथ पावा, जीते और मरते हुए का फल दशरथ जी पा गए हैं। और जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया, जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह में निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। यानी कि जन्म मृत्यु से चक्कर से जो है मुक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। शोक बिकल सब रो बहिरानी, रूपशीले बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। अपने पति के परम धाम जाने के पश्चात रानियों ने, माताओं ने बहुत प्रकार से विलाप करने लगीं, रोने लगीं, और जिनका शील स्वभाव और सुंदरता कही नहीं जाती, ऐसी रानियों ने बार बार विलाप करती हैं और धरती पर गिर पड़ती हैं। परहीं भूमि तल बारहीं बारा, अनेकों बार धरती पर गिर जाती हैं, उनके तन की होश नहीं रहती। बिलपहीं बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहीं पुरवासी। बिलपहीं बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहीं पुरवासी। आतायहूँ आजु भान कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। कहते हैं दास और दासियां सब विलाप कर रही हैं, घर घर में रोना धोना चालू है, और पूरे नगर में जहाँ तहाँ घर हैं सब घर से किलकारियाँ गूंज रही हैं, रो रही हैं, रोने की आवाज़ आ रही है, विलाप करने की आवाज़ आ रही है। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार शोल के सूर्य जो है अस्त हो गया है, और
गारी सकल के कहीं देहीं, नयन विहीन कीन जग जेहीं। गारी सकल के कहीं देहीं, नयन विहीन कीन जग तेहीं। यही विधि बिलपति रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। यही विधि बिलपति रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सारे के सारे नगरवासी लोग केकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि केकई ने इस जगत को सिर्फ अयोध्या को ही नहीं, जगत को ही नेत्र विहीन कर दी। क्योंकि धर्म के रूप में है नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए यह सूर्य के समान तेजस्वी थे। महाराज दशरथ कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के अस्त होने पर सारा संसार अंधा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले महाराज दशरथ जी के चले जाने से मानो धर्म का सूर्य जो है अस्त हो गया है। और बहुत प्रकार से विलाप करती हैं। इस प्रकार से विलाप करते करते सुबह हो गई, और जब सुबह हो गई तो आए सकल महामुनि ज्ञानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सारे के सारे संत महंत ज्ञानी पंडित सब जो है जब ये सुना कि महाराज दशरथ चले गए, दौड़ दौड़ के सब आ गए हैं कि अब धर्म की रक्षा कौन करेगा। और उनके साथ में महाराज वशिष्ठ जी भी आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सब कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। विज्ञान से युक्त, विज्ञान को जानने वाले महाराज वशिष्ठ जी जब वहाँ पहुँचे तो अनेक प्रकार का इतिहास और दृष्टांत कहा, जिसके कारण समस्त नगरवासी प्रवासियों का शोक दूर हुआ और वो सब उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़ खड़े हो गए। हे बताइए गुरुदेव, अब क्या किया जाए। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर असी भाषा। धाबहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जन काहू। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी आए तो ये कहा कि हे सुमंत, ऐसा करो, एक नौका लाओ, उस नौका में तेल भर दो और तेल भर करके महाराज का शव उसी तेल में डुबा दो, ताकि शव जो है सुरक्षित रहे, कोई इसमें व्याधियाँ गंध इत्यादि न उत्पन्न होने पाए। शोक निवारे उस समय तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी असी भाषा। फिर तेल को रखवा दिया, फिर दूत को बुलाकर कहा, हे दूत जाओ तुम भरत को बुला लाओ, अपने नानी के यहाँ गए हुए हैं भरत जी। नृप सुधि कतहूँ कहाऊ जन काहू, हैं दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना, नहीं तो सब वहाँ खलबली मच जाएगी, इसलिए मत कहना। गुरुदेव ने ऐसा कह दिया कि भरत को बुला के लाना और राजा की मृत्यु हो गई ऐसा किसी से मत कहना। जा एतन कहूँ भरत सन जाई, गुर बुलाए पठायों दो भाई। सुनि मुनि आय सुधा बन धाये, चले बेग बरबाज लजाए। कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर दूत इतने तेज से चलने वाले घोड़े के ऊपर बैठा और चल दिया कि कुछ मुहूर्त में ही वह केकय कौशल्य देश में पहुंच गया। और कौशल्य देश में पहुंचने केकय देश में यानी छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। और वह वहाँ आकर के भरत जी को गुरुदेव ने बुलाया है ऐसा राजा से कह दिया। मुनि की आज्ञा सुनकर धवन दूत दौड़े, वे अपने बेग के समान उत्तम घोड़े को भी ले आते हुए चल दिए। अनरत अबध आरंभ्यो जब ते, कुछ गुण हो ही भरत बहुत तब ते।
देखत रति भया देखत रात भयानक सपना, जाग कहीं कटुकोटि कल्पना। वहाँ पर अयोध्या की हर स्थिति को भरत जी महाराज स्वप्न में देखते हैं। देखकर बड़े अचेत होते हैं, बड़े चिंतित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को अपशगुन दिखने लगा हैं। वे राजा को भयंकर स्वप्न देखते थे हैं। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जगने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे हैं। विप्र जीवाएं देहि दिन विप्र जीवाएं देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। माँ गही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। जब वो स्वप्न देखते थे, स्वप्न देखने के पश्चात बहुत चिंतित होते थे भरत जी और वहीं पर जाते थे शिव जी की आराधना करते थे। हे भगवान शिव, जो मैं बुरे स्वप्न देखा हूँ उनका सब दोष कट जाए, सब मिट जाए और हमारे माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों का सब कल्याण हो। कोई भी मुझे अपशगुन सुनाई न पड़े स्वप्न में जो मैं देख रहा हूँ। विप्र जीवाएं अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से महादेव का रुद्राभिषेक करते थे। महादेव को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। इसी विधि से सोचते, इस विधि यही विधि सोचते भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। अब भरत जी महाराज बहुत चिंतित पहले से ही थे। जब धावन को देखा, यानी कि सबसे वेग चलने वाले घोड़े को देखा, सोचने लगी भाई क्या बात है, ये घोड़ा क्यों आ गया, इस घोड़े का उपयोग तो इमरजेंसी में किया जाता है। दौड़ पड़े, आए देखे। जब देखा उन्होंने, दूत ने कहा महाराज भरत जी, गुरुदेव की आज्ञा है, आप शीघ्र शीघ्र घर पहुँचो, अयोध्या पहुँचो, गुरुदेव ने बुलाया है आपको। तो गुरुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है भाई, गुरुदेव ने कही ऐसे काम करना ही पड़ेगा। चल दिए, गणेश जी को बहुत मनाया, हे गणेश भगवान मैं चल रहा हूँ, आप कृपा करना, यात्रा मेरी सफल हो। गणेश जी महाराज आशीर्वाद दे, जाओ भरत जी कुछ नहीं होगा, जाओ, यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। चले समीर बेगी है हाँ के, नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जी जाऊं बड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ था जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं और जल्दी जल्दी पहुंच करके वहां के देखूं क्या हो गया। एक निमिष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निउराई। यही विधि भरत नगद नियराई। अस गुण हो ही नगर पैठारा, रटह कुभाती कुखेत करारा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरत जी सोचते हैं कि मैं उड़कर एक क्षण में पहुंच जाऊं, परंतु होता क्या है, एक एक क्षण उनको एक एक वर्ष के समान लगता है कि मैं कब से चला हूँ अभी तक पहुँच नहीं पाया। लगता है सूर्यदेव वहीं पे स्थित हो गए हैं, रुक गए हैं, समय आगे नहीं बढ़ रहा है, एक एक निमेष वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर में के निकट पहुँच गए। नगर में जब भरत जी पहुँचे तो प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। कौवे, कोयल इत्यादि जो हैं पक्षी, उनको अशुभ समाचार सुना रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन सूला। श्री हित हरि सरिता बनवागा,
नगर विशेष भया बनु लागा, नगर विशेष भया बनु लागा। गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी ही पीड़ा होती है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। और ये तो नगर के बाहर का दृश्य है। अब देखिए नगर में पहुँचे क्या हुआ। खग मृग है गए जाहि न जोए, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, माँ मनहु सबहि सब संपत्ति हारी, मानव सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं आते। नगर के स्त्री पुरुष सब अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी की सारी संपत्ति को गमा कर बैठे हों, सब कुछ इनका छिन गया हो। पुरजन मिलहि न कहाँ कछु, गाबें जो हरहि जाहि, भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। अब पुरजन क्या करते, नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। भरत जी को देख करके मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि तेरे ही वजह से भरत तो ऐसा कांड हुआ है। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाय हाट बाट नहीं जाहि निहारी, जनपुर दादिसी लागी दवारी, आबद सुध सुन कौशल्या नंदिनी, केकई नंदिनी हरसि राव रविकुल जल रूह चंदिनी। कहते हैं बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चंदनी रूपी के कई बड़ी ही हर्षित हो गई। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुम्हें बनज बनुबारा। कहते हैं वह माता को के कई पूजा की थाली लेकर, आरती की थाली लेकर भरत जी की आरती उतारने के लिए आई। आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला लग गया हो, पाला मार गया हो। इस प्रकार सब कुमलाए हुए हैं। के कई हर्षित यही भांति, मानहु मुद दब लाई किराती, सुनत सुतहि सो सोच दे कि मन मोरे, पूछति नय हर कुशल हमारे। अपने पुत्र को आया देख करके कैकेयी ने अपने नैहर की कुशल पूछने लगी। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मनमारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, अरे हमारे नैहर में कुशल तो है ना? भरत जी से पूछती है, सकल कुशल काहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कहाँ तात कहाँ सब भ्राता, कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता।
कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने पूछा, हे मैया, आपके मायके में सब तो कुशल, सब कुछ कुशल है, पर आप बताओ कि यहाँ पर हमारी और माताएं कहाँ हैं और हमारे और भाई भैया कहाँ हैं, सीता मैया कहाँ हैं, ये बता दो मुझे। भरत जी ने बात माता से पूछ ली तो माता, सुनि सुति बचन स्नेह में कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन मुसूल सम पापिन बोली बैन। कहते हैं भरत जी के पूछने पर कपट से युक्त आँखों में आंसू भरकर वहाँ कैकेयी बोलने लगी। जो बोली तो भरत जी को बड़ा ही कानों हृदय में सूल के समान चुभने लगा। सूल के समान चुभने वाली वाणी कैकेयी बोली। क्या बोली सुनिए। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर के नेत्रों में कपट जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या बोली। तात बात में सकल सवारी भय मंत्रा सहाय बिचारी। अपनी करतूती बता रही, स्पष्ट बता रही, सत्य बता रही कि हे भरत, मैंने तुम्हारा काम बना दिया है। तात बात में सकल सवारी मैं मंत्रा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यों भूपति सुरपति पूरे पग उधार्यों। कहती हैं तात, मैं सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई और विधाता ने बीच में जरा सी काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक पधार गए हैं, नहीं तुम्हारे राजा अभिषेक तुम्हारा अभी हो जाता। अरे राम राम। भरत जी को ये बात सुनते ही मानो इनको सांप सूंघ गया हो। हैं, आश्चर्य की सीमा न रही। इनके पैरों तले धरती खिसक गई। आश्चर्यचकित हो गए, मतलब अचेत से हो गए, परंतु खड़े रहे। सुनते भरत भय विवश विषादा जनु समयों करके हरिनादा। तात तात हातात पुकारे परे भूमि तल व्याकुल भारी। पले भूमि तल व्याकुल भारी। कैकेयी माता के मुख से वचन सुनकर के पिताजी परलोक चले गए, तो पिताजी को स्मरण करके बार बार स्मरण किया, बार बार उनको पुकारा और भरत जी धरती पर गिर पड़े। चलत न देखन पायों तो ही तात न राम ही सौंप्यो मोही। और विलाप कहने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। हैं, भरत जी बड़े विलाप कर रहे हैं पिता के स्वर्ग चले जाने पर पूछते हैं, माता पिता तो मेरे स्वस्थ हो गए, स्वस्थ छोड़ गया था, उनको अचानक कैसे मृत्यु हो गई, बता दो मुझे। कौशल्या माँ कैकेयी जी ने चुप कर बैठी थी और आगे क्या कहा कैकेयी ने, ये कथा कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय।